एवरीवन, वेलकम बैक टू 90 प्लस क्लासेस। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम कर रहे हैं अपना लास्ट एलिमेंट, जो हमारा डायरेक्टिंग का लास्ट एलिमेंट बचा हुआ था, कम्युनिकेशन। हमने सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप तीनों कर लिए थे। लास्ट में मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन, जो 2 साल से इसका टॉपिक कटा हुआ था, मतलब एग्जाम में बहुत कम आ रहा था, बट अब ये इस साल ऐड हो गया आपका, और ये बहुत बड़ा टॉपिक भी है। 2 वीडियो में ये आपका कवर होगा। आज हम करेंगे कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेशन का, और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। 2 टाइप्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, वो करेंगे। फिर आते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कि क्या प्रॉब्लम्स आती है कम्युनिकेशन में करने में, वो बहुत सारे टाइप्स हैं उसके। एक वीडियो उसमें करेंगे, तब आपका डायरेक्टिंग चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो देखो, आज स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप। जैसे आजकल कहते हैं जनरेशन कम्युनिकेशन गैप आ गया पेरेंट्स और बच्चों में। एक आपका गैप आपके बाबू सोना के साथ जो चलता है, वही है ये कम्युनिकेशन गैप। अब जब किसी से बात करते हो, कम्युनिकेशन वो एक प्रोसेस होता है। देखो क्या लिखा है, कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, फीलिंग। कोई आइडिया है आपके दिमाग में, कोई आइडिया आया, चल यार ये करते हैं, पार्टी करते हैं, घूमने जाते हैं, वो अपने दोस्त को बताया, एक कम्युनिकेट किया, वो हो गया। कोई फैक्ट्स आया दिमाग में, थॉट आया, फीलिंग्स आ रही है, आप डर रहे हो, एग्जाम आ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। बिटवीन और अमंग 2 और मोर पीपल, 2 लोगों के बीच में है, 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में भी आ सकता है। उसको जब आप शेयर कर रहे हो, पीपल टू क्रिएट अ कॉमन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि जो आप फील कर रहे हो वही दूसरा पर्सन उस चीज़ को समझ सके, उस चीज़ को फील कर सके, वो होता है आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों बिजनेस के लिए। जब तक एक मैनेजर अपना आइडिया, अपना थॉट बता नहीं पाएगा कि मेरा एम ये है कि मैं इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचा पाऊँ, या एक एम्प्लॉय नहीं बता पाएगा कि मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्या मेरे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या एडवांटेज आ रही है, क्यों मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, तो अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। जैसे एक मैनेजर ने एक एम्प्लॉय को काम दिया, अब वो काम कंप्लीट हो गया, एम्प्लॉय ने बताया ही नहीं मैनेजर को कि वो काम कंप्लीट हो चुका है, तो वो कम्युनिकेशन गैप आ गया। अब जब तक मैनेजर को पता नहीं चलेगा वो आगे का प्लान कैसे एग्जीक्यूट करेगा, या प्लान कैसे बनाएगा आगे का, तो ये इसलिए कम्युनिकेशन होना एक बिजनेस में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब मीनिंग तो हो गया सिंपल, अब आता है आपका प्रोसेस। अब ये प्रोसेस आपका केस स्टडी में भी आ सकता है, बहुत कम चांस होते हैं केस स्टडी में आ जाए, एमसीक्यू में आने के ज़्यादा चांस है। याद रखना, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। देखो, एक होता है सेंडर, ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है आपका। सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, मीडिया, रिसीवर, डीकोडिंग, फीडबैक एंड नॉइस। ये पूरा प्रोसेस अब कैसे कर लेंगे, जैसे इनकोडिंग तक आपको दे दिया क्वेश्चन में, बोलेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप क्या है, मीडिया है, रिसीवर है, वो पूछ सकता है। अब समझो कि सेंडर क्या होता है। सेंडर वो पर्सन होता है जो किसी मैसेज को भेजना चाहता है, द पर्सन हु कन्वे द मैसेज टू द रिसीवर। रिसीवर जो किसी को मैसेज भेजेगा, और सेंडर जो मैसेज भेजना चाहता है, उसको कहते हैं सेंडर। अब मैसेज क्या होता है, मेरे दिमाग में जो आइडिया आया, फैक्ट्स आया है, उसी को कहते हैं मैटर, सब्जेक्ट मैटर। अगर मुझे किसी से पूछना है कि बेटा कोई डाउट तो नहीं है, आपका एग्जाम कैसा गया, तो वो हो गया मेरा मैसेज, और मैं हो गया सेंडर। अब एनकोडिंग, एनकोडिंग क्या होता है, ट्रांसलेट मैसेज इनटू वर्ड, सिंबल और गेस्चर। जैसे अब मैंने ये तो आपको बताया, पूछना है किसी बच्चे से, पूछना है कि आपका एग्जाम कैसे गया। अब मैं चाहूँ तो नॉर्मल टाइप कर सकता हूँ कि एग्जाम कैसा गया, या मैं कुछ इमोजी भेज सकता हूँ, आजकल कोई इमेज भेज सकता हूँ। जैसे वो आता है ना विकी कौशल वाला हाउस द जोश, तो मैं वो भेज दिया, तो उससे अगर बच्चा डिकोड कर पाता है, अभी आएगा डिकोड का भी, कि हाँ एग्जाम के बारे में ही पूछ रहे हैं, तो वो होता है। इसके बाद मीडिया। अब मीडिया क्या होता है कि मैं किस रूट से, किस मीडियम से मैसेज को भेज रहा हूँ। क्या मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ, व्हाट्सअप कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे पूछ रहा हूँ, कबूतर भेज रहा हूँ, लेटर भेज रहा हूँ, वो होता है आपका मीडिया, कि किसके थ्रू, किस मीडिया के थ्रू मैं भेज रहा हूँ। जैसे सेलफोन, आजकल व्हाट्सअप पे ज़्यादा चलता है, आजकल सेलफोन हो गया आपका, इंस्टाग्राम हो गया, रेडियो हो गया, कुछ भी हो सकता है। अब रिसीवर, रिसीवर वो पर्सन होगा जिसको मैं मैसेज भेज रहा हूँ। मेरे लिए मेरा स्टूडेंट हो गया रिसीवर, द पर्सन हु रिसीव द मैसेज, उसको क्या बोलते हैं, रिसीवर। इसके बाद डीकोडिंग। अब जिस पर्सन के पास मैसेज गया है, वो उसको ट्रांसलेट करेगा और समझने की कोशिश करेगा कि क्या पूछना चाह रहे हैं सर। जैसे मैंने बोला कि मैंने भेज दिया हाउस ऑफ जोश, तो अगर बच्चे को पता है कि सर इस तरह से पूछते हैं, तो वो समझ जाएगा कि एग्जाम से रिलेटेड पूछने हैं, या किसी की तबीयत खराब थी तब मैंने वो मैसेज भेजा। तो ट्रांसलेट करना द इनकोड मैसेज, जो मैंने मैसेज भेजा है, इनटू लैंग्वेज
अंडरस्टैंडेबल बाय रिसीवर, उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना जो रिसीवर को समझ आती है। कभी कभी आप मैसेज भेज दो, क्वेश्चन मार्क आता है, नहीं समझ आता। आजकल शॉर्टकट्स चल रहे हैं, आई डोंट नो किसको, अब आपने तो भेज दिया आई डोंट नो, कईयों को नहीं पता होती इसकी शॉर्ट फॉर्म, और सॉरी फुल फॉर्म नहीं पता होती, जो पुरानी जनरेशन होगी उनको भेज दिखाओ, ये भेज देते हैं बच्चे TTYL, नहीं पता होता लोगों को, तो वो हो गया। अब आपके लिए ये मैसेज है, आपने इसको डिकोड करा, मीडिया फ़ोन के थ्रू भेजा, लेकिन रिसीवर को अगर ये समझ ही नहीं आया, फुल फॉर्म उसे पता ही नहीं है, तो वो कैसे आपको फीडबैक दे पाएगा। और नेक्स्ट प्रोसेस यही होता है, फीडबैक देना। जो भी रिसीवर को मैसेज समझ आया, उसके बाद वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगा कि हाँ भाई आई डोंट नो या TTYL बाद में बात करते हैं, तो उसको कहते हैं फीडबैक। जैसे मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि आपका एग्जाम कैसा गया, हाउस द जोश, अगर उसने बोला हाई इट मीन अच्छा गया, उसने बोला लो मतलब अच्छा नहीं गया, तो ये हो गया आपका फीडबैक। अब लास्ट आता है नॉइस। नॉइस मतलब मैसेज भेजते हुए जो इंटरफेरेंस, प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रैक्ट्स आ गए हैं, मैसेज नहीं पहुंच पाया, गलत मैसेज पहुंच गया, किसी और को मैसेज पहुंच गया, व्हाट्सअप बंद था बच्चे का, सिग्नल नहीं था, कोई भी रीज़न हो सकता है, उसको कहते हैं नॉइस, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रोसेस में रुकावट आ गई, कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो पाया। जैसे इसको और समझो, एक और एग्जांपल, आप भी पूछते हो ना मेरे बाबू ने थाना थाया, तो थाना थाया, अब ये आपका मैसेज था, आपने डिकोड कर दिया अपने लैंग्वेज में, अब रिसीवर समझ पा रहा है या नहीं, ये तो खाना ही लिखा, तुम तो थाना लिखते हो ना, ठीक है, तो थाना, अब वो रिसीवर उसको किस तरह से समझ रहा है, वो दूसरा थाना तो नहीं समझ रहा। जैसे एक और एग्जाम्पल दिया होता है, कोई बच्चा था, मान लो उसके पेरेंट्स हैं वहाँ पे पुलिस में, अब वो कहीं जा रहा था, तो उसके पेरेंट्स ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा मैं शूट पे जा रहा हूँ। अब उसके पेरेंट्स पुलिस में, आर्मी में, उन्हें को तो लगेगा ना शूटिंग करने जा रहा है, सिद्धू मूसेवाला के गाने सुन लिया, बंदा मारने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो शूटिंग पे जा रहा था, शूट मतलब फोटोग्राफी वाली शूट पे जा रहा था। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है नॉइस में। नॉइस के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं कि पुअर टेलीफोन कम्युनिकेशन, आपने जो वर्ड यूज़ किया वो दूसरे वर्ड पर्सन को नहीं आता, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो गई, आपने जो सिंबल यूज़ किया वो दूसरे देश में, दूसरी कंट्री में, दूसरी लैंग्वेज में उसका सिंबल अलग था, तो वो सारा आता है नॉइस में। ये था बच्चों आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस, बहुत सिंपल सा है, इजीली याद हो जाएगा आपको, क्योंकि आज के लिए डेली का काम है आपका व्हाट्सअप वगैरह पे मैसेज वगैरह भेजना। अब करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो बड़ा टॉपिक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप। तो देखो बच्चों, अब क्या है हमारा इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनको बोलते हैं चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। की कम्युनिकेशन कितने तरीकों से हो सकती है, एक है फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। ऐसे ही हमने ना ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में क्या करा था, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वैसा ही है ये, थोड़ा रिलेटेड। देखो पहले बात करते हैं फॉर्मल की। ये क्या होता है, इट रेफर्स टू अ कम्युनिकेशन विच फ्लोज थ्रू ऑफिशियल चैनल डिजाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इसी से रिलेटेड हमने स्केलर चेन पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, जो 10th शायद प्रिंसिपल था हमारा फ्यूल का, कि एक पार्ट पहले से डिजाइन होता है कि जो लोअर लेवल वाला पर्सन है वो मिडल वाले और टॉप वाले के पास डायरेक्टली नहीं जा सकता। वर्कर है वो अपने लोअर लेवल वाले को बोलेगा, उसके ऊपर जो पर्सन काम कर रहा होगा वो उसे बोलेगा, फिर ये बात जाएगी मिडल लेवल वाले के पास, फिर मिडल लेवल वाला पहुंचाएगा टॉप लेवल के पास। इसको कहते थे हम स्केलर चेन। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है, अगर एक एम्प्लॉइज को, सबऑर्डिनेट को कोई बात ऊपर पहुंचानी है टॉप लेवल पे, तो वो डायरेक्टली नहीं जा सकता, उसे क्या करना पड़ेगा, जो ऑफिशियल चैनल है कि वो अपने सुपीरियर को बोलेगा, फिर उसका सुपीरियर उसका अपने सुपीरियर को बोलेगा, तब जाके वो बात आगे तक जाएगी। एक ऑफिशियल पाथ को आपने फॉलो करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, अगर आप अपनी क्लास का एग्जाम्पल है, जो भी मॉनिटर होता है वो डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास नहीं जाता मोस्टली, वो पहले बोलेगा अपनी क्लास टीचर को, फिर क्लास टीचर बोलेगी वाइस प्रेसिडेंट को, फिर वाइस प्रिंसिपल बोलेगा किसको, प्रिंसिपल को। डायरेक्टली बार बार प्रिंसिपल के पास चले जाओगे तो आपकी क्लास टीचर आपकी जान ले लेगी। तो वैसे ही ये होता है, जैसे आप भी घर पे करते हो, अगर जिसके बड़े भाई बहन आपको कोई काम करवाना है, पहले बड़े भाई बहन को कहते हो, बड़ा भाई बहन फिर पेरेंट्स को बोलता है, डायरेक्टली पेरेंट्स पे जाने से डरते हो, तो वैसे ही होता है। अब इसके कुछ पॉइंट्स है, फ्लो अपवर्ड्स, ये हमेशा अपवर्ड्स को जाता है, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर के तरफ को ये जाता है कम्युनिकेशन। स्लो टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये हमने स्केलर चेन में भी देखा था कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, पहले एक दूसरे को बोलेगा, दूसरा तीसरे को बोलेगा, तीसरा चौथे को बोलेगा, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है ये प्रोसेस। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन इससे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बहुत ऑथेंटिक होती है, गलत नहीं होती। मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो एकदम परफेक्ट चैनल से आई होगी, वो कभी भी गलत नहीं होगी, फेक न्यूज़ नहीं होगी। वो मे बी ओरल और रिटर्न, या ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। मोस्टली रिटर्न होते हैं, क्योंकि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं
बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, तो इसलिए मोस्टली रिटर्न होती है ये। ऑर्गेनाइजेशनल गोल मतलब ये क्यों की जाती है, इसका जो ये जो कम्युनिकेशन होता है इस पर जो बात की जाती है वो मोस्टली जो टॉपिक्स मतलब डिस्कस किए जाते हैं वो कौन से टॉपिक्स होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए बात की जा रही है, डिस्कशन किया जा रहा है, वो होता है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब वहीं इनफॉर्मल में आते हैं। अब हमने जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था वो क्यों था, वो अपने आप बन जाता, कोई भी बनाता नहीं है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हर एक कंपनी का एक डिज़ाइन होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसके अकॉर्डिंग बनता है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बन जाती थी। ऐसा ये होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इट रेफर्स टू अ कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस विदाउट फॉलोइंग अ फॉर्मल लाइन ऑफ द कम्युनिकेशन। जो भी आपकी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मल लाइन है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो और आपस में एक दूसरे से किसी से भी बात कर रहे हो, उसको कहते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा होगा एक अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ABCD। अब एज पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ए वाले का जो लोअर लेवल वाला है वो बी वाले के मिडिल लेवल पे नहीं जा सकता बात करने के लिए, उसको इसके लोअर लेवल वाले से बात करनी पड़ेगी, ये अपने मिडिल लेवल वाले को बोलेगा। लेकिन इनफॉर्मल में ये डायरेक्टली जा रहा है, हो सकता है ये एक गली में रहते हो, दोस्त हो, रिलेटिव हो, कजन्स हो, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए वहाँ पे कोई भी फॉर्मल लाइन्स को फॉलो नहीं किया जाता। इट स्प्रेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इसका क्या था, ये अपवर्ड ही जाएगा, ये किसी भी डायरेक्शन में चला जाता है, और सुपीरियर सबऑर्डिनेट को भी कह रहा है, सबऑर्डिनेट सुपीरियर को कह रहा है, वर्टिकली भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, किसी भी तरीके से इसकी ऑल डायरेक्शन होती है। फास्ट होता है, टाइम सेविंग होता है, इसमें बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन फैलती है। अगर किसी को कोई बात फैलानी है ऑर्गेनाइजेशन में तो इसका यूज़ किया जाता है, ये ऐसा नहीं है फालतू है, कई बार जान के। क्या होता है, जैसे ना आप एक मीटिंग चल रही है, सारे आपके टॉप लेवल के बैठे हैं और वो चाहते हैं, वो कोई डिसीजन ले रहे हैं जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है, और वो चाहते हैं कि ये ना हमें इसका फीडबैक चाहिए कि क्या रिएक्शन होगा। तो जो प्यून होता है उसके सामने जान के बात कर लेते हैं कि इस महीने सोच रहे हैं कि सैलरी डिडक्ट कर दे 10%। अब प्यून जाके सबको बता देता है बाहर, तो वो क्या हो गया, जल्दी फैल गई। एक तो वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हुआ और वो जल्दी फैल गई, फिर उसी से बाहर जब वो निकलते हैं ना फीडबैक पता चल जाता है एम्प्लॉयज़ के वर्किंग कंडीशन से। तो फास्ट होता है, बहुत जल्दी फैलता है, लेकिन ऑथेंटिक नहीं होता। अब यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बोला कि हम सैलरी किसकी काट रहे हैं, मिडिल लेवल की काट रहे हैं, लोअर लेवल की काट रहे हैं, वर्कर की काट रहे हैं, ये नहीं बोला। तो थोड़ा इसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फेक हो सकती है। जैसे गॉसिप्स होते हैं, बहुत सारे फेल होते हैं ना, मैंने उससे सुना। फास्ट इन्फॉर्मेशन तो फैलती है लेकिन गलत हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन। जनरली ओरल या मोस्टली ओरल होता है, रिटर्न में कोई नहीं दिखाता, क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो बात की जाती है वो ऑर्गेनाइजेशन की नहीं की जाती, वो अपने सोशल नीड, पर्सनल नीड, चुगली जिसे हम कहते हैं, गॉसिप्स, उसके लिए की जाती है। अब रिटर्न में करोगे तो आप फंस सकते हैं, इसलिए ओरल ही करते हैं। जैसे लंच ब्रेक हुआ, वहाँ पे सब मिले, वहाँ पे आपस में बात करने लग गए, उसी को कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये था इसका बच्चों मीनिंग। अब बात करते हैं मेरिट्स और लिमिटेशन की, क्योंकि इसकी जो केस स्टडी आती है ना उसके साथ मेरिट्स और लिमिटेशन जरूर पूछते हैं। एक तो आपको पहचानना होगा, क्वेश्चन में ए पार्ट में आपने केस स्टडी देखी होगी, ABC 3 क्वेश्चन पूछे होते हैं। एक तो आपको पहचानना होगा फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, फिर वो पूछ लेगा कि बताओ इसके 2 मेरिट्स और 2 लिमिटेशन। तो देखो स्क्रीन पे आपके पास आ रहे होंगे। पहले फॉर्मल के मेरिट्स क्या लिखे हैं, द ऑफिशियल प्रिस्क्राइब्ड पाथ ऑफ द कम्युनिकेशन इज ऑर्डरली इन नेचर, इट कैन इजीली बी मेंटेन बिकॉज इट ड्राइव सपोर्ट फ्रॉम द अथॉरिटी रिलेशन। ये जो पाथ होता है वो पहले से डिज़ाइन होता है और वो इस नेचर का होता है जो स्मूथली काम कर सके और सपोर्ट में मिलता है आपको। अगर ना सी लेवल वाले ने मिडिल लेवल को कोई बात बोल दी एक प्रॉपर चैनल फॉलो करते हुए, और मिडिल वाले ने टॉप को नहीं बताई, टॉप सी वाले को नहीं डांट सकता, क्योंकि सी ने तो मिडिल लेवल को बता दी थी, मिडिल लेवल की ड्यूटी थी टॉप लेवल को बताना। उसके बाद रिटर्न में होगा तो प्रूफ होगा कि मैंने तो सर भेज दिया था मैसेज। तो ये एक बेनिफिट होता है इसमें। अब साथ में ये इसकी लिमिटेशन लिखी हुई है, वो देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी स्लो। हमने क्या पढ़ा कि टाइम कंज्यूमिंग होता है तो स्लो होता है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट का नुकसान हो सकता है और डिले हो सकता है किसी डिसीजन को लेने में। फिर मेरिट्स पे इट हेल्प्स इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट। जो सबऑर्डिनेट के ऊपर कंट्रोल है वो आप रख सकते हो कि वो किसी और डिपार्टमेंट से बात नहीं करेगा, कोई फालतू की बात नहीं करेगा, कोई ऐसी अफवाह नहीं फैलाएगा हमारी कंपनी के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में। अब लिमिटेशन पे आओ, इट इज़ रिजिड मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पाथ पहले से, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी में भी इसको टॉप लेवल के पास जाना है, लोअर लेवल वाले को ये नहीं जा सकता, बहुत रेयर होता है कि अलाउड कर दिया जाए। आगे क्या लिखा, मेरिट्स में फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑथेंटिक होती है, ये हमने देख लिया कि ऑथेंटिक काम होता है।
लिमिटेशन में लिखा ऑर्गेनाइजेशन डिस्टेंस स्क्रीनिंग एट अ वेरियस पॉइंट एंड नैरो रूट आर द मेन डीमेरिट्स। इसके जो रूट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है लोगों में। आज तक जो लोअर लेवल वाले होते हैं उनको पता ही नहीं होता हमारा टॉप लेवल वाला कौन है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, आप बात फैला ही नहीं पाओगे, पहुँचा ही नहीं पाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि लोअर लेवल टॉप लेवल वाला कौन है, उस तक एक्चुअल में बात गई है आपकी या नहीं गई। अगर आप कोई प्रॉब्लम शेयर भी करना चाहते हो तो पहुँची है या नहीं पहुँची। अब लास्ट फॉर्मल में क्या लिखा है, चांसेस ऑफ डिस्ट्रोरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज लेस, आपकी इन्फॉर्मेशन कभी खराब नहीं होगी, डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकती। और लिमिटेशन में लिखा है इम्पर्सनल होता है, ये थोड़ा इसमें पर्सनल बातें नहीं की जाती, बिल्कुल सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात की जाती है। अब देखो बच्चों, अब बात करते हैं इनफॉर्मल वाले की। अब इनफॉर्मल के मेरिट्स में देखो, ग्रेफाइन चैनल ये इनफॉर्मल का ही नाम है, याद रखना। मे बी हेल्पफुल एज दे कैरी इन्फॉर्मेशन रैपिडली, हमने यही करा है, फास्ट होता है। बच्चे ना क्या करते हैं, जब बच्चों को किसी टॉपिक का बोला जाए तो उनको लगता है बहुत सारा टॉपिक है, मीनिंग, प्रोसेस, मेरिट, डिमेरिट। अरे मीनिंग से ही तो आपके मेरिट डिमेरिट्स बने हैं। अभी आपने जितने भी मेरिट डिमेरिट्स बने मीनिंग से ही बने हैं, तो आप भी ऐसे पॉइंट्स बना के, नोट्स बना के याद करोगे तो इसी से आप मेरिट डिमेरिट्स बना सकते हो, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसकी एक लिमिटेशन में आओ, एक तो मेरिट ये हो गया कि जल्दी फास्ट आप कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, टाइम बचेगा। मेरिट्स ये है इन्फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ऑथेंटिक, ये भी हमने देखा कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो जरूरी नहीं है ऑथेंटिक हो, सही हो, आप उसके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कोई डिसीजन नहीं ले सकते। सेकंड मेरिट, इट हेल्प्स इन गेटिंग क्विक फीडबैक, जल्दी फीडबैक मिलता है। अगर आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो आजकल में ही लेना हो, जल्दी फीडबैक चाहिए, तो ये बेस्ट होता है आपका। लिमिटेशन, इट आल्सो जनरेट्स गॉसिप्स एंड ह्यूमर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैंने अभी आपको क्या बताया ना कि इसमें कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो एक्चुअल में है ही नहीं। जैसे आप स्कूल में करते हो ना, पी इंग्लिश वाली मैडम और पीटी वाले टीचर, तो वही होता है यहाँ पे भी, गॉसिप्स फैल जाते हैं बहुत सारे। एक और मेरिट देखो, इट कैन हेल्प टू क्लैरिफाई ऑफिशियल मैसेज बाय टेकिंग देम ओवर विद फ्रेंड्स। मेरा फ्रेंड्स नहीं आया स्कूल, टीचर ने कोई बात बोली, अब मैं उसको घर आके मैसेज करके बता सकता हूँ कि यार कल टेस्ट है, पढ़ के आइयो, या कल स्कूल में कुछ भी काम नहीं होगा, छुट्टी कर लेते हैं दोनों। तो ये भी एक बेनिफिट होता है कि आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो भी आपके कलीग्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जल्दी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हो। लिमिटेशन, समटाइम्स इनफॉर्मल डिस्कशन में हैम्पर वर्क एनवायरनमेंट, आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी जिससे वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका काम करने का मन नहीं कर रहा। आपने ऐसी, वही जो मैंने एग्जांपल लिया कि 10% सैलरी डिडक्ट होगी, वो सही से काम करेंगे ही नहीं, तो उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा क्लास का। तो ये थे, और इसमें ज़्यादा मत करो, 4-4 पॉइंट, 3-3 पॉइंट बहुत है। जैसे एक और लिखा हुआ है, लीकेज जो हो जाती है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, वही प्यून से टॉप लेवल वाले मीटिंग कर रहे थे, कोई डिस्कशन, प्यून आया, उसने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन सुन ली जो टॉप लेवल नहीं चाहते थे बाहर जाए, कंपनी बंद हो रही थी, वो नहीं चाहते थे एम्प्लॉइज़ को पता चले, सैलरी नहीं दे रहे थे, अब प्यून ने जाके बाहर बता दी। तो कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो हम नहीं चाहते बाहर जाए, वो भी लीक होने के बहुत सारे चांस होते हैं। अब ये आपका खत्म हो गया कम्युनिकेशन का मेरिट्स डिमेरिट्स वाला टॉपिक। एक और टॉपिक आपकी बुक में दे रखा है कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो 2 तरीके से होता है, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में 2 होते हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड, और हॉरिजॉन्टल में सिर्फ आपका एक ही है। वर्टिकल कैसे हो गया, देखो स्क्रीन पे आपको पिक आ गई होगी कि सुपीरियर से सबऑर्डिनेट आ रहा है, ये हो गया आपका डाउनवर्ड। अपवर्ड हो गया सुपीरियर, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जा रहा है, जो हमने इसमें ऑलरेडी पढ़ा था। और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, जब डिपार्टमेंट ही अलग अलग है, प्रोडक्शन मैनेजर सेल मैनेजर से बात कर रहा है या मार्केटिंग मैनेजर से बात कर रहा है, वो होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो ये था बच्चों आपका टॉपिक खत्म। अब करेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या प्रॉब्लम आती है एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली करने में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को शेयर करो, कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करो, ताकि मैं आपको उसके नोट्स प्रोवाइड करा सकूं या कोई पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना सकूं उस टॉपिक के। और जल्दी ही हम केस स्टडी भी सोल्व करेंगे अलग अलग टॉपिक्स की, जैसे ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन की 10 से 15 केस स्टडी MCQs वो डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।